वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं लास्ट 2 वीडियो से प्रॉमिस करते आ रहा हूं, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा आरटीआर पार्ट 2 रिलेटेड टॉपिक से। जो मैं आपको ये आरटीआर पार्ट 2 रिलेटेड टॉपिक्स बताने जा रहा हूं वो एक मैं पेज में लिखा है, मैं उस पेज से ही पढ़ के बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे इतने सारे टॉपिक्स नहीं याद रहने वाले और पार्ट 2 में बहुत वास्ट टॉपिक्स है। ऑल्सो मुझे ये भी चाहिए कि जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें सारे टॉपिक्स पता चले। अगर मैं खुद से बाहर करके ट्राई करने का आपको मैं बताना चाहूँ तो भी कोई ना कोई एक टॉपिक छूट जाएगा, और मुझे ये नहीं चाहिए कि जो भी मुझे देखे अपना टाइम इन्वेस्ट करके उनका कुछ लॉस हो। इसलिए मैंने एक डिटेल्ड टॉपिक्स का लिस्ट बनाया है, उसी तरह से आपको पढ़ना है। उसके पहले मैं आरटीआर पार्ट 2 का आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। आरटीआर राउंड 2 में 2 एग्जामिनर्स होते हैं, एक डीजीसीए साइड से होता है, एक डब्ल्यूपीसी साइड से होता है। मोस्टली ये दोनों एग्जामिनर्स अलग अलग कैबिन में बैठे हुए रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जामिनर्स एक साथ एक कैबिन में बैठे हो और आपका साथ में इंटरव्यू ले या फिर आपका जो एग्जाम है वो ले। टू बिगिन विद हम स्टार्ट करते हैं डीजीसीए साइड से। उसके पहले जो ये पेज है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ उसका मैं स्कैन कॉपी एक इमेज वीडियो के मिड में यहाँ पे या दूसरे साइड पर डाल दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी वे में उस टॉपिक को कवर कीजिएगा। So without wasting your more time, let's start with the topics. So first is DGCA side. DGCA side से क्या क्या expected questions आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो general definitions, second is advantages of AC over DC, third is resistance, inductance, etc. and their symbols, fourth is loss, fifth is loss में आपको Ohm's law, KVL, KCL ये सारे लॉस पढ़ के जाने हैं। Fifth goes series and parallel connection, sixth work power and energy, seventh cells and batteries, 8 ट्रांसफॉर्मर्स, 9th इज मोटर्स एंड जनरेटर्स। और अगर उनको थोड़ा और डीप में जाना हो तो इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग भी पूछ सकते हैं, वरना सिर्फ डेफिनेशन पूछ के भी आपके आंसर्स और आपके कॉन्फिडेंस के बेस पे आपको पास ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वास्ट साइड होता है वो होता है डब्ल्यूपीसी साइड। डब्ल्यूपीसी साइड में उनका जो क्वेश्चंस पूछने का एक पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न के हिसाब से ही मैंने सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। उसी हिसाब से पढ़िएगा। इसका भी मैं स्क्रीन जो इमेज का स्कैन कॉपी है वो अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा और उसी तरह स्टडी कीजिएगा। टू बिगिन विद एब्रीविएशन और डेफिनेशन, आपको कोई एक एब्रीविएशन पूछा जाएगा और उसका या फिर किसी और एब्रीविएशन का आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्यू कोड्स, नेक्स्ट प्रायोरिटी इंडिकेटर्स, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ रडार एंड मावारा। रडार एंड मावारा का बहुत सारे लोग सिर्फ डेफिनेशन करके जाते हैं, बट द मेन पॉइंट इज कि उनकी फ्रीक्वेंसीज है, जो कि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में या फिर सेकंड पार्ट में कि वो कौन से बुक से पढ़ना है। नेक्स्ट लोकेशन इंडिकेटर्स, फिर नेक्स्ट इज रनवे डिस्टेंस एंड मार्किंग्स, टोरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट रनवे एंड टैक्सीवे लाइटिंग्स, पापी वासी, ये सारी चीजें जो रनवे और टैक्सीवे से एसोसिएट है वो आपको करके जानी है अच्छे से पढ़ाई करके। नेक्स्ट इज एविएशन लाइट सिग्नल्स, एविएशन लाइट की सिग्नल्स होती है 6 या 7 टाइप्स की, वो भी आपको अच्छी तरह से करके जानी है। नेक्स्ट इज टर्मिनल एरिया फोरकास्ट, जो मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती है एयरमेट जैसी, फॉर एग्जांपल एयरमेट जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से और भी जो मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स रहती है वो आपको करके जानी है। नेक्स्ट इज होमर, उसके बाद एविएशन अथॉरिटीज, इकाओ, आईटीयू, डीजीसीए, ये सारी एविएशन अथॉरिटीज है, इनके बारे में पढ़ के जाना है डिटेल में, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वो। एंड ऑल्सो इकाओ डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्शन, इकाओ के 4 डॉक्यूमेंट्स और 19 एनेक्शंस है, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ के जानी है। पहले इकाओ के 18 एनेक्शंस थे, बट अभी जो 19 वाला न्यू ऐड हुआ है एसएमएस, तो ये भी आपको सारा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज एआईपी, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, ये सारे पढ़ के जाने हैं। उसमें 8 सेक्शंस है, वो सारे के सारे 8 सेक्शंस भी आपको याद रहने चाहिए। ऑल्सो जो 19 एनेक्शंस याद रखे वो दोनों सेपरेट चीज है, तो वो दोनों सेपरेटली अच्छे से याद रखिएगा कौन सा क्या है। उसके बाद नोटैम्स, सारे टाइप के नोटैम्स आपको करके जाने हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ एयर, रूल्स ऑफ एयर बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत सिंपल टॉपिक है। इस पर हम लोग सोच भी रहे हैं कि डिटेल वीडियो बनाए। अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए और बता दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। रूल्स ऑफ एयर के बाद यहां तक जो है कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक ये डीप में नहीं जाते, बट नाउ कम्स द डीप वाला पार्ट, यानी कि अब यहाँ पे आपका जो पूरा थियोरेटिकल नॉलेज है वो चेक होगा। उसमें ये
अब जो थियोरेटिकल नॉलेज चेक होगा उसमें 3 मेन पार्ट्स में चेक होगा। जैसे होगा रेडियो थियरी जो फर्स्ट पार्ट में उसमें चेक होगा। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद लास्ट में एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम। ये 3 पार्ट्स में आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो बहुत डीप में चेक किया जाएगा। तो रेडियो थियरी में वो 5 पॉइंट्स में सेपरेटेड है रेडियो थियरी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ईएम वेव्स, सेकंड है पोलराइजेशन, थर्ड है मॉड्यूलेशन, फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। आपको सारे फ्रीक्वेंसी याद रखने हैं सारे सिस्टम्स के। और इसके अलावा आपको जो VHF बैंड, HF बैंड, SHF बैंड, ये सारे बैंड्स की जो रेंज है वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद लास्ट है रेडियो वेव प्रोपगेशन। जो रेडियो थियरी है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पोलराइजेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अभी आई बटन में वो वीडियोस डाल दूंगा, वो देखिएगा जरूर। और हमें बताइए कि हम जो ये सीरीज स्टार्ट किया है हमने RTR पार्ट 2 का, वो आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद मूविंग फर्दर अब आता है एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बेसिक पूछेगा HF VHF कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन HF एंड VHF पूछा जा सकता है। उसके बाद सेलकॉम, सैटकॉम, ELT, इंटरकॉम सर्विस AIS, CVR एंड CPDLC, कंट्रोल पायलट डेटा लिंक कम्युनिकेशन। इसके बारे में एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी एक या दो पे पूछा जा सकता है, पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि अभी हम कोरोना से लड़ते वक्त ये फ्रेज यूज कर रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपना हैंड वॉश करना है एंड बहुत सारी चीजें। उसी तरह भी इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपकी जो RTR पार्ट 2 एग्जाम में यही होगा कि आप सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ के आओ, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो एग्जामिनर किस मूड में हो, क्या पता क्या हुआ उनके साथ। तो ही कैन आस्क यू एनी क्वेश्चंस। अब उसे ऐसा लग रहा हो कि यार मूड खराब है, इसकी लेनी है, तो ही कैन आस्क यू मच क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम थोड़ा लेंथी है बट बहुत इजी टॉपिक्स है। आपको ये टॉपिक्स भी कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जब मैं नेविगेशन सिस्टम पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा तब मैं बहुत इजी वे में आपको बता दूंगा कि सारे सिस्टम्स एक पैटर्न में याद रखे जा सकते हैं और बहुत इजीली याद रखे जा सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से सिस्टम्स पढ़ने हैं। टू स्टार्ट विद बेसिक, ADF पढ़ना है आपको, VOR, ILS, MLS, इनके बीच के डिफरेंसेस, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ILS MLS के। उसके बाद DME, उसके बाद GPS, उसके बाद SSR, सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार, उसके बाद आकाश के बारे में पढ़ना है, उसके बाद वेदर रडार, उसके बाद रेडियो अल्टीमीटर एंड लास्टली GPWS। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपको RTR पार्ट 2 के लिए आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेगा। अब मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो के कौन से बुक से पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप तो पहले RK बाली बुक रिफर कीजिए, उसके बाद 9 रिफर कीजिए, उसके बाद एस्मीन रिफर कीजिए, उसके बाद पैलेट रिफर कीजिए। ये 4 बुक्स में आपको मेजर ऑफ द टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप एक वेबसाइट है स्काइब्रेरी, वहां पे जाके भी आप इसे सर्च कर सकते हो कोई भी टॉपिक को। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो हमें कमेंट डाउन कर दीजिए, हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना है मुझे RTR राउंड 2 के लिए। RK बाली जो बुक है, RK बाली के बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, यानी कि टोटल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वहां पे पूरा लिखा हुआ है। तो वो क्वेश्चन आंसर्स 100% पढ़ के जाइए, 100%, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर उसी पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, तो वो बहुत ही यूजफुल है। एंड RK बाली के पीछे क्वेश्चंस एग्जाम के 2-3 दिन जाने से पहले प्लीज उसे रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस बात को जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार मिस कर दिया था पढ़ना और मेरा बहुत बड़ा लॉस था। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस करके ही जाइए फॉर श्योर। अब मूविंग फर्दर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मुंबई में था तो मेरे दोनों इंटरव्यूज में एग्जामिनर्स ने साथ में एग्जाम लिया था, तो मुझे पहले बोला गया था आप अपना इंट्रो दीजिए। मैंने इंट्रो दिया था, बट क्योंकि मेरा वो फर्स्ट टाइम एग्जाम था मैंने उसको बताया नहीं कि मैं AME फील्ड से हूँ, तो ये मेरा गलती हुआ। तब उन्होंने मुझे सेकंड क्वेश्चन यही पूछा कि हाउ मेनी फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस यू हैव, तो तब मैंने उन्हें बताया कि सर मैं AME फील्ड से हूँ। तब उन्हें ऐसा लगा कि इस बंदे का इंट्रो ही बराबर नहीं था, क्योंकि मैंने वो मेंशन नहीं किया था। मोस्टली पायलट्स आते हैं एग्जाम देने, ऐसा
ये नहीं है कि एएमई वगैरह नहीं आते, बट जब तक हम अपना बताए नहीं इंट्रोडक्शन में कि वी आर फ्रॉम एएमई फील्ड, तो जब भी आप इंट्रो दोगे अपना एएमई फील्ड में मेंशन करना। उसके बाद मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे आईएलएस सिस्टम्स वगैरह के बारे में, मुझे प्रिंसिपल पूछा गया था, वर्किंग पूछा गया था बहुत सारे सिस्टम्स का। तो सिस्टम्स को भी याद करने का पैटर्न है, उसके प्रिंसिपल याद कीजिए, उसका वर्किंग याद कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद कीजिए, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फ्रीक्वेंसीज का। सो यही था आरटीआर पार्ट 2 रिलेटेड का जो टॉपिक्स का वीडियो। ये जरूर शेयर कीजिएगा सारे लोगों को, और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिएगा, क्योंकि हमने आरटीआर पार्ट 2 को पढ़ाने का भी सीरीज शुरू किया। हम ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने आज बताए सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बट उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इसमें जो मैंने टॉपिक्स बताए वो वर्थ है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द लव।